दो डॉक्टरों का बड़ी धूमधाम से शादी होती है। अब दो डॉक्टर का कहने का मतलब है लड़का भी डॉक्टर और लड़की भी डॉक्टर। लड़का हालांकि सर्जन होता है, लड़की एक प्राइवेट क्लिनिक चलाया करती थी। दोनों का बहुत नाम था। और फिर जब इन दोनों का शादी होता है उससे पहले ही जो है फ़ोटो शूट कराना, वीडियो रिकॉर्ड करवाना, वीडियो शूट करवाना, ये सारी बड़ी तैयारी के साथ ये शादी हुई थी। क्योंकि दोनों में लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। परिवार वालों ने देखा। अब जब दोनों डॉक्टरों की बात आती है तो परिवार वाले भी खुश, आसपास पड़ोसी सारे देखने वाले देखते ही रह गए। बड़े धूमधाम तरीके से शादी हो जाती है इन दोनों का। शादी के बाद ही इन दोनों में प्यार और ज़्यादा परवान चढ़ा। लेकिन शादी के महज 11 महीना हुई थी। 11 महीने के अंदर ही वो जो लड़की थी उसकी मौत हो जाती है। मौत बड़ी ही संदिग्ध हालत में हो जाती है और मौत अपने पति के घर में होती है। जब मौत होती है तो उसको लेकर पति और जो लड़की के परिवार है भागा भागा नज़दीकी अस्पताल जाते हैं। डॉक्टरों ने चेक किया, कह दिया जो इनको यहाँ आने से पहले ही मौत हो गया। अब जब मैं दवाखाने पर यानी अस्पताल पहुँच गया तो डॉक्टरों ने पुलिस को भी खबर दी और फिर पुलिस आती है। पुलिस ने कह दिया जो इसका पोस्टमार्टम होगा। हालांकि पति और परिवार वाले नहीं चाहते थे, लेकिन पोस्टमार्टम आखिरकार हो जाती है क्योंकि लड़की का बड़ी बहन चाहती थी। उन्हीं के जिद पर पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम हो जाती है, बॉडी को उससे पहले ही परिजन को हवाले कर देते हैं, अंतिम संस्कार हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कुछ खुलासा नहीं होता। नॉर्मल डेथ, नेचुरल डेथ। ऐसी उस लड़की को कई सारे छोटी मोटी बीमारी रहती थी, तो परिवार वाले ने भी माना, लोगों ने भी माना, तो छोटी मोटी बीमारी की वजह से मौत हो गई। अब इस मौत से कुछ दिन और बीतता है, सब लोग भूलने लगे थे। लेकिन फिर आ जाते हैं करीब 6 महीना बाद। 6 महीने में उस लड़की का, उस डॉक्टर लड़की का बिसरा रिपोर्ट आती है और बिसरा रिपोर्ट से क्लियर हो जाती है जो डॉक्टर को मारा गया उसे एनेस्थेसिया का ओवरडोज दिया गया था और जिसके चलते इस डॉक्टर की मौत हुई थी। बड़े हड़कंप मच जाते। फौरन उस डॉक्टर की बड़ी बहन अपने पिता को लेकर पुलिस थाने जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर पति के खिलाफ करते हैं। पति के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, नामदर्ज मामला होते हैं और फिर पुलिस इस केस में जुट जाते हैं और आखिरकार पुलिस के सामने भी सच्चाई आते हैं और वो पति आखिरकार अपना गुनाह कबूलता है। जो है मैंने ही अपने पत्नी को कहा जो तुम इस सुई को लगाया करो, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई मर्तबा पति अपने ही पत्नी से खुद को सुई लगवाया और फिर उसकी जान चली गई। तो बड़ी ही दर्दनाक कहानी। पूरा कहानी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा और वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो आप जहाँ तक भी देखते हो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हो, बस आप लोग लाइक कर दिया करें। और इस वीडियो को आप मेरा फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर भी देख सकते हो। इंस्टा आईडी स्टोरी बाय रहमान से अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर भी मुझसे जुड़ सकते हो, मेरी वीडियो देख सकते हो। तो आज जो रियल सच्ची घटना है, कहानी है, दरअसल कहानी का हो तो हिस्ट्री नहीं है बल्कि ये लेटेस्ट घटना है। ये घटना जो है 2024 और 25 से जुड़ी हुई है, क्योंकि 2024 को बेंगलुरु में एक डॉक्टर की शादी होती है। डॉक्टर का नाम होता है महेंद्र रेड्डी। महेंद्र रेड्डी जो है एक सर्जन डॉक्टर होता है और महेंद्र की शादी जिस लड़की से होती है उसका नाम होता है कृतिका रेड्डी। कृतिका भी एक डॉक्टर है, लेकिन कृतिका एक प्राइवेट क्लिनिक चलाया करती थी। दोनों के परिवारों ने इन दोनों का रिश्ता लगवाते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और फिर बात आगे बढ़ती है। दोनों को शादी हो जाती। शादी हुई थी 24 मई 2024 को, यानी 24 मई 2024 को इन दोनों का शादी हुई थी, महेंद्र और कृतिका का। शादी के बाद सब कुछ खुशहाल तरीके से रह रहा था। पति पत्नी एक दूसरे को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बीतते गए। समय बीतते बीतते जब 2025 आती है, 21 अप्रैल था और उससे पहले ही डॉक्टर महेंद्र को पता चला था जो उसकी बीवी है कृतिका, उसके कई सारे छोटी छोटी बीमारी है, जैसे कि गैस की बीमारी, बीपी की बीमारी, ये सारी बीमारी उसे है।
तो उसका इलाज भी करते। खुद वो कृतिका डॉक्टर थी और एक सर्जन के पत्नी थी। महेंद्र भी बहुत बड़े डॉक्टर थे। बेंगलुरु के अंदर एक बहुत बड़ा अस्पताल के अंदर वो सर्जन डॉक्टर है, नाम भी अच्छे खासे हैं। तो घर में दो दो डॉक्टर, तो इलाज का कोई परवाह नहीं, हो जाती थोड़े छोटा मोटा बीमारी का ऐसे ही इलाज हो जाती। लेकिन 21 अप्रैल 2025 को कृतिका अपनी क्लिनिक पे थी और जो उनका पति होता है महेंद्र, वो अपना अस्पताल में थे। कृतिका अपने पति महेंद्र को फ़ोन करती है और कहती है जो आज मेरा तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो महेंद्र एक सर्जन होने के नाते उन्होंने कहा एक काम करो, घर लौटो, तुम घर वापस जाओ, क्लिनिक बंद करो। कृतिका वैसे ही करती है। ये तारीख थी 21 अप्रैल 2025। कृतिका घर पहुंचने के बाद एक सुई लगाती है अपने आप को। वो सुई महेंद्र रेड्डी ने कहा था जो वो सुई लगा लो, थोड़ा मात्रा में जिस हिसाब से लेना था, वो भी डॉक्टर थे, लिया और सुई लगा लिया। उसे थोड़ा बहुत आराम मिलती है। लेकिन फिर 22 अप्रैल को फिर से उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ी। वो घर पर ही थी, उस दिन क्लिनिक पे नहीं गई थी। फिर से कृतिका अपने पति महेंद्र को फ़ोन करती है। महेंद्र कहता है अस्पताल में, जो एक काम करो, जो सुई तुमने कल लिया था आज भी लगा लो। सुई लगाते हैं। 22 तारीख को फिर से दोबारा वही सुई लगाती है। लगाने के बाद थोड़ा आराम मिलती, फिर उसके बाद उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ा। 23 अप्रैल आ जाते हैं। 23 अप्रैल में बहुत ही ज़्यादा कृतिका को उलझन हो रही थी, तकलीफें हो रही थी। ये बात भी अपने पति को फ़ोन कर बताती है। तब जो है महेंद्र अस्पताल से अपने घर आते हैं। आने के बाद, आने से पहले ही वो कृतिका को कह चुकी थी जो तुम उस सुई को फिर से ले लो। जो घर में अमूमन दोनों डॉक्टर है और ऐसे ही बहुत सारे किट रखा रहता है घर पर, इमरजेंसी के थ्रू जाना पड़ता है, कहीं बुलावा पर आते हैं तो घर पर मौजूद थी। महेंद्र ने कहा तुम उस सुई को दोबारा लगा लो। तीसरा मरतबा लगातार कंटिन्यू 21, 22, 23 को कृतिका अपने पति के कहने पर उस सुई को लगा लेती है। कृतिका को ज़रा से भी अंदाज़ा नहीं वो कौन सा सुई लगा रहे और इसका आखिर फ़ायदा क्या होगा। पति सर्जन है, डॉक्टर है, बता दिया, वो लगवा लिया। उसके बाद पति जब तक घर आते, कृतिका के जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और फिर कृतिका कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही थी। जब रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, डॉक्टर महेंद्र अपनी पत्नी को चेक करते हैं, थोड़ा आवाज़ लगाते, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृतिका के कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसी बीच महेंद्र ने अपने ससुराल वाले को फ़ोन करते हैं और इस पूरी जानकारी को देते हैं। ससुराल वाले भागे भागे, क्योंकि महेंद्र अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल भागे थे और जो लड़की के कृतिका के परिवार भी हैं, सारे लोग अस्पताल भागे थे। लेकिन जब अस्पताल पहुंचते 24 अप्रैल को, तारीख थी 2025 को, तो 24 अप्रैल को जब वहाँ पर अस्पताल में गए कृतिका को लेकर, डॉक्टरों ने चेक किया और कह दिया इनके तो यहाँ आने से पहले ही मौत हो गई। कृतिका के परिवार तो रो रो के बुरा हाल। शादी को महज 11 महीना हुई थी और कृतिका की मौत हो जाती है। हालांकि कृतिका के परिवार को पता थी उसे छोटा मोटा बीमारी है जो आम होती रहती है, लेकिन उस बीमारी ने इसका जान ले लेंगे किसी को भी यकीन नहीं था। अब एक अस्पताल के अंदर मौत हुई थी और एक डॉक्टर है महेंद्र रेड्डी, तो महेंद्र के पहुंच भी है, तो महेंद्र ने डॉक्टरों को कहा जो इनका पोस्टमार्टम ना करो, मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी का चीर-फाड़ पड़े। तो डॉक्टरों ने सलाह मशवरा किया और फिर कृतिका के पापा से भी पूछा गया, उनके फादर से पूछा गया, उनके माँ से पूछा गया। सारे लोगों को मना लेते हैं डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। सारे लोग कहते हैं ठीक है, पोस्टमार्टम नहीं होगी, डॉक्टर को तहरीर दिया जाता है। लेकिन कृतिका की एक बड़ी बहन है जो वो भी मेडिकल फील्ड में जुड़ी हुई है। उन्हें अपने बहन के मौत का सच्चाई जानना था, जो आखिर मेरी बहन भले बीमार थी लेकिन मौत कैसे हुई, किस वजह से हुई, किस बीमारी के चलते हुई, ये जानना चाहते थे। इसलिए वो जिद पर अड़ी रही। अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, अपने बहन का पति का कहना नहीं मानते, यानी महेंद्र का भी कहना नहीं मानते, और उन्हीं के जिद पर पुलिस थाने में फ़ोन किया जाता है। क्योंकि वहाँ पर बहस हो रही थी, तो डॉक्टर का टीम जो है पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद पुलिस का टीम आती है और पुलिस ने भी कह दिया जो पोस्टमार्टम हो गया। आखिरकार बड़ी बहन के तहरीर पर पोस्टमार्टम होती है। अब पोस्टमार्टम जब होती है, महेंद्र खुद चाहता था जो वो उस जगह पर मौजूद रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। भले वो सर्जन डॉक्टर है, पत्नी है, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाला अलग डॉक्टर का टीम होता है, अलग डिपार्टमेंट होती है।
उन लोगों को सौंपा जाता है, लेकिन महेंद्र बार बार उस पोस्टमार्टम की जगह पर जहाँ पे उसकी पत्नी की पोस्टमार्टम हो रहे थे बार बार चले जा रहे थे। तो डॉक्टरों को डिस्टर्ब हुआ, पोस्टमार्टम करने वाले को डिस्टर्ब हुआ, उन्होंने पुलिस वाले को बता दिया, पुलिस वाले ने उनको डांटा फटकारा। आखिरकार महेंद्र खामोश बाहर आकर बैठा रहा। कुछ ही देर में पोस्टमार्टम होती है और बॉडी को परिजन के हवाले कर देते। कृतिका के बॉडी को लेकर रोते बिलखते घर आते और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दूसरा तीसरा दिन कृतिका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो डाउट जो लग रहे थे वो क्लियर होना था, पोस्टमार्टम से साफ क्लियर हो जाती, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिससे शक पैदा हो। तो क्लीन था, इसलिए सबको लगा जो बीमारी के चलते मौत हुई, एक नेचुरल मौत है, कुदरती मौत है। तो यही मानकर चला। मौत कब हुई थी? 24 अप्रैल 2025 को। लेकिन फिर कुछ समय और बीता, मई गई, जून गए, जुलाई गए, अगस्त गए, अक्टूबर महीना आ जाते। 13 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर के हाथ में एक रिपोर्ट आती। वो रिपोर्ट थी बिस्रा रिपोर्ट। बिस्रा रिपोर्ट किसकी थी? वही डॉक्टर कृतिका का बिस्रा रिपोर्ट, क्योंकि अमूमन बिस्रा रिपोर्ट में जो है थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है। बिस्रा रिपोर्ट में उस कृतिका के मौत की वजह बताया गया, जो उसे एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया गया। अब एनेस्थीसिया क्या है? एनेस्थीसिया कब इस्तेमाल किया जाता है? एनेस्थीसिया किसी पेशेंट को अगर बेहोश करना है, किसी को बेहोश करना है, जब उसका ऑपरेशन होता है तब वो एनेस्थीसिया का डोज दिया जाता है। वो चेकअप के बाद जितना मात्रा में देना होता है उतना मात्रा में दिया जाता है। लेकिन उसी एनेस्थीसिया को अगर किसी के शरीर में ओवरडोज दिया जाए तो वो बेहोशी की हालत में चला जाता है और फिर उस ओवरडोज की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है, जिस ओवरडोज की वजह से इस कृतिका की मौत हुई थी, कि कृतिका रेड्डी की। ये साफ क्लियर हो जाती मिश्रा रिपोर्ट से। जैसी बड़ी बहन को ये बात पता चली, उसकी छोटी बहन को एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया गया और उसके चलते उसकी मौत हुई, फौरन नज़दीकी पुलिस थाने अपने पिता को लेकर पहुंचते और पहुंचने के बाद पूरी बात बताते और एफआईआर दर्ज कराते। नाम दर्ज, एफआईआर दर्ज होती है। नाम दर्ज किसकी होती है? डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, वही कृतिका रेड्डी का पति। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से पूछताछ किया जाता है, पुलिस की टीम आती है, लेकिन डॉक्टर महेंद्र रेड्डी सारी बातों का जवाब देता है। लेकिन पुलिस के पास सबूत तो थी, जो उस लड़की का मौत, कृतिका की मौत जो है एनेस्थीसिया से हुई थी, लेकिन ये एनेस्थीसिया क्या उसके पति महेंद्र ने दिया या फिर वो खुद लगाई या फिर किसी और ने लगवाया, इसका सबूत अब पुलिस को तलाश कर रही है और कौन उस कृतिका के जान लिया इसका भी जांच कर रही है। लेकिन सबके रेडार पर जो बड़ी बहन ने बताया, कृतिका के जो महेंद्र है, उसके नाम दर्ज मामला दर्ज हुआ, इसलिए पुलिस का भी सवाल जवाब से पुलिस को भी लगा जो कहीं ना कहीं महेंद्र कुछ ना कुछ छुपा रहे। इसीलिए महेंद्र के ऊपर पुलिस की नज़र थी और पुलिस आखिरकार जांच करता गया। जांच में पता चला महेंद्र और कृतिका के बीच में शादी के बाद ही रिश्ता ठीक नहीं था, क्योंकि महेंद्र को धोखे से इस शादी को करवाया गया। महेंद्र को दिमाग में ये बैठा था। जब ये सारी छोटी मोटी बात पुलिस के सामने आए तो पुलिस जो है अब महेंद्र से सख्ती से पूछताछ करते। जब सख्ती से पूछताछ करते तब महेंद्र टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल करता है और पूरी सच्चाई बता देता है। महेंद्र एक छोटी सी कहानी सुनाता है पुलिस के सामने, जो रियल सच्ची कहानी थी वो पुलिस के सामने बयान करते हैं। महेंद्र कहता है, हाँ, शादी के बाद ही मुझे पता चला मेरी बीवी कृतिका को बहुत सारी बीमारी है, जैसे कि गैस की बीमारी और बीपी की बीमारी। ये सारी बीमारी की वजह से उसे रोज़ तकलीफ होती है, रोज़ प्रॉब्लम में रहती है। तो मुझे बड़ी परेशानी होती, हर दिन कुछ ना कुछ उसके शरीर में रहते और ये सारी बात छुपा कर उसके परिवार ने कृतिका के शादी मेरे साथ करवाया। अब मुझे उलझन होने लगी, जो मैं इतना बड़ा डॉक्टर होकर और मेरी पत्नी भी डॉक्टर है और एक बीमार लड़की से मेरी शादी हो गई, मैं इस लड़की के साथ कैसे पूरी ज़िंदगी काट सकता हूँ जिसे इतनी सारी बीमारी है। तो जो महेंद्र है उनके मन में ख्याल आया, नहीं, मैं इस कृतिका के साथ पूरी लाइफ नहीं बिता सकता हूँ, कृतिका को मेरी लाइफ से दूर करना है। अब दूर करने के लिए उसके दिमाग में खुराफात पैदा हो गई, उसके दिमाग में नेगेटिव सोच आ गई। उसने सोचा मैं अपनी पत्नी को मौत दे दूंगा और इस तरीके से मौत दूंगा किसी को भनक तक नहीं लगेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा
जो मेरी पत्नी का आखिर मौत कैसे हुई, ऐसा लगेगा जो बीमार रहती है, बीमार चलती है और बीमारी ने उसके जान ले लिया। आखिर वो डॉक्टर था, इसीलिए उसे सब कुछ पता था। तो वो धीरे-धीरे अपनी बीवी को मारने के लिए, ऐसे कृतिका बीमार रहती है, इसके लिए उसे कुछ दवा की ज़रूरत रहती। 21 अप्रैल को जब पहली बार कृतिका को थोड़ा ज़्यादा तबीयत खराब थी, उस बारे में अपने पति से डिस्कस करती, तो पति ने कहा, जो जहाँ पर मेडिसिन रखा हुआ था घर के अंदर, वो मेडिसिन के बारे में बताते। कृतिका ज़रा भी नहीं पूछती, जो ये क्या चीज़ है, क्यों लगवा रहे हो? तो कृतिका ने पूछा, जो मेरे तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही खराब है, तो क्लिनिक भी थी, तो पति ने कहा घर जाओ और वहाँ पर जो सुई रखी वो सुई को लगा लो। वो सुई में एनेस्थीसिया थी और कृतिका को नहीं पता थी। पति ने कहा लगा लिया। 22 तारीख को भी वही सुई लगाया, 23 को भी वो सुई लगाया। अब वो बेहोश हो गई, क्योंकि प्रतिदिन हर रोज उसे एनेस्थीसिया दिया जा रहा था और वो खुद लगवा रही थी पति के कहने पर। फिर वो बेहोश होती है और ऐसे बेहोश होती है कि हमेशा हमेशा के लिए वो सो जाती है। 23 तारीख को फिर 24 को उसको लेकर अस्पताल भागे जाते हैं, यानी 23 तारीख को वो ओवरडोज की वजह से उसकी सांसें तो चले, मौत नहीं हुई थी, लेकिन 24 को उसकी मौत हो जाती, डेट क्लियर हो जाती है। अस्पताल के डॉक्टरों ने बता दिया। ये पूरी कहानी महेंद्र ने पुलिस के सामने बयान किया। फिर पुलिस महेंद्र के कहने पर उसके ऊपर मर्डर का धारा लगाकर अदालत पेश करते और कोर्ट पेश करने के बाद कोर्ट जो है इस अपराध के लिए डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को लंबे समय के लिए जेल भेज देता है। ये वो पूरा कहानी है जो एक पति ने अपनी पत्नी से अलग होने के लिए इस रास्ते को अपनाया। हालांकि महेंद्र के पास बहुत सारे रास्ता था। महेंद्र साफ साफ अपने ससुराल वाले से कह सकता था, जो आप लोगों ने धोखे से मेरी शादी करवाया और मैं इस कृतिका के साथ अपना पूरा लाइफ नहीं बिता सकता, अच्छा ही होगा हम दोनों या अपने पति को तलाक दे देते या डिवोर्स ले लेते, तो उस कृतिका का जान नहीं जाती और महेंद्र का भी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। लेकिन महेंद्र के दिमाग में खुरापत पैदा हुई, नेगेटिव सोच आया। उसने वो सब शो वगैरह दिखता था जो क्राइम से जुड़े हुए है, किस तरीके से बचा जाए, और एक डॉक्टर है, इसीलिए उसे लगा जो एक परफेक्ट मर्डर करूंगा और इस मर्डर की भनक किसी को नहीं लगेगी। इस तरीके से उसने षड्यंत्र रचा और पत्नी को अपने ही हाथों से उसके सुई लगवाया और फिर ये मौत हो जाती है और फिर ये घटना सामने आती है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।